नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल तस्वीरें सामने आई हैं, जहां झोला छाप डॉक्टरों का बोलबाला है। गलत इलाज से मरीज की हालत बिगड़ती और शिकायत करने पहुंचे परिवार के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। लोनी के वार्ड नंबर 24 स्थित एलबी नगर में झोला छाप डॉक्टरों की लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि गुलफाम नामक व्यक्ति द्वारा बिना किसी वैध डिग्री के मरीज नेम का इलाज किया जा रहा था। 2 दिनों के भीतर मरीज को 17 बोतल ग्लूकोज चढ़ा दी गई, जिससे उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई। स्थिति गंभीर होने पर परिजनों ने उसे दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। जब पीड़ित परिवार शिकायत लेकर डॉक्टर के पास पहुंचा, तो वहां मौजूद डॉक्टर और उसके साथियों ने परिवार के साथ मारपीट की। इस घटना में मकान मालिक भी शामिल बताया जा रहा है। महिलाओं और बच्चों के साथ भी अभद्रता की गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस स्थान पर यह क्लिनिक चल रहा था, वहां कोई बोर्ड या पहचान तक नहीं थी, जो स्वास्थ्य विभाग के नियमों का सीधा उल्लंघन है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस ने भी इस मामले में गंभीरता नहीं दिखाई और केवल औपचारिक कार्रवाई करते हुए आरोपियों को मामूली धाराओं में छोड़ दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि लोनी में झोला छाप डॉक्टरों का जाल फैला हुआ है, जिससे गरीब परिवारों की जान खतरे में पड़ रही है। स्वास्थ्य विभाग की निष्क्रियता और प्रशासन की ढिलाई इस समस्या को और बढ़ा रही है। अभी पहुंचे हुए हम लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 20 में यहाँ पर एक देखा जा रहा है, ये एक डॉक्टर साहब की दुकान है, लेकिन उत्तर प्रदेश के नियम के अनुसार ये दुकान नहीं है। उत्तर प्रदेश में पहला नियम है कि अगर कोई भी डॉक्टर अपनी दुकान खोलता है तो सबसे पहले अपनी दुकान पर बोर्ड लगाता है, उस पर डिग्री लिखता है। पहला अपराध ये कि बिना बोर्ड के ये दुकान चल रही है। दुकान अपनी है, किराए की है। ये तो हम जानकारी यहाँ के जो नेबर है, पड़ोसी है, उनसे लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक घटना और सामने आ रही है कि इस डॉक्टर द्वारा लगातार मरीजों को इलाज नहीं बल्कि उन्हें मौत दी जा रही है। उनकी हालत ऐसी कर दी जा रही है जिसको लेकर सभी परिवार चिंतित हैं, पीड़ित हैं। उन्हीं परिवारों से आज बात करेंगे, साथ ही जानकारी भी लेंगे कि डॉक्टर की दुकान यहाँ पर कब से है और स्वास्थ्य विभाग ने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की। क्या बंद लिफाफों का इतना भूखा है स्वास्थ्य विभाग कि लोगों को मौत देने के कार्य करने वाले लोगों को भी बख्श रहा है, उन्हें क्षमा दे रहा है। हमारे साथ एक मैम जुड़ी हुई है, आपका नाम? अफसाना। क्या नाम है? अफसाना। अफसाना जी, कहाँ रहती हैं आप? एलबी नगर रहते हैं। एलबी नगर में। अच्छा, जानकारी लगी कि यहाँ पर डॉक्टरों द्वारा आपके पति का इलाज किया गया, वो इलाज सही नहीं था, बल्कि उन्हें और ऐसे कगार पर पहुंचा दिया कि वो अपने दम पर लेटरिन बाथरूम भी नहीं जा सकते। जी, ऐसी हालत करी उनकी, बिल्कुल जीटीवी में एडमिट है और बिल्कुल ऐसी हालत कर रखी है कि उनको कुछ पता नहीं, बोल भी नहीं रहे वे। बोल भी नहीं रहे। तो यहाँ कब से इलाज चल रहा था? 15-16 दिन हो गए सर। मैंने डॉक्टर से कहा, 15-16 दिन से इलाज चल रहा है? जी चल रहा था उनका। 2 दिन में 17 बोतल लगाई। 2 दिन में 17 बोतल लगाई सर। वो उनसे बोला नहीं जा रहा। मैंने कहा डॉक्टर साहब फोन करके, ये सर डॉक्टर साहब हम अस्पताल ले जाए, उनको ले जाए। उन्होंने कहा नहीं, उनको और जो बुखार की गोली है ना, और डबल करके दे दो, दूसरी खुराक में से भी दे दो। अच्छा। बुखार में मतलब दवाइयाँ बढ़ाते रहे, उन्होंने दवाई बढ़ाते रहे। मर्ज क्या है और उनके इन्फेक्शन कर दिया लीवर में, क्या बोलते हैं, पक्स हो गई और मवाद बढ़ गई और सीने में इन्फेक्शन हो गया बहुत ज्यादा, और पानी और छाले तलक के पड़ गए उनके, इतना पेट भी फूल लिया था। तो ये कहना है अफसाना जी का कि मेरे पति को 17 बोतल 2 दिन में, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में नहीं चढ़ाई जाती। कोई मरीज कोमा में होता है या उसके जीवन की कोई आशा नहीं होती, उनको भी 2 दिन में 24 घंटे 48 घंटे में 17 बोतल नहीं चढ़ाई जाती। लेकिन ये डॉक्टर जापान से डॉक्टरी सीख के आए हैं या चाइना से सीख के आए हैं, जिसके चलते उन्हें आभास नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। चाइनीज या जापानी तकनीक से इलाज कर रहे हैं और जो इनसे इलाज कराने आ रहे हैं वह मौत के मुंह में जा रहे हैं। जिस तरह से बताया अफसाना जी ने कि हमारे हस्बैंड को 17 बोतल 2 दिन में चढ़ा दी। और अब गुरु तेग बहादुर में एक छोटा मोटा टुच्चा सा अस्पताल है, गुरु तेग बहादुर, उसमें भर्ती हैं। बड़ा हॉस्पिटल और नर्सिंग होम तो ये है, यहाँ पर 17 बोतल 2 दिन में चढ़ाई जाती है। अब डॉक्टर साहब का पता नहीं है, डॉक्टर साहब कहाँ, दुकान में ताला पड़ा हुआ है। एक जानकारी हम और लेंगे कि दुकान अपनी है, इनकी किराए की है? अच्छा, किराए की दुकान है। हम आए किराए की दुकान है। आपका नाम क्या है? जी आगरा, उनकी मम्मी हूँ मैं। किसकी? नईम की, अपने बेटे। हाँ, इनकी। अच्छा, इनके हस्बैंड जो है, आप सास हैं इनकी? हाँ। तो मैं कहना है मेरे का बेटा, डॉक्टर साहब आपने दवाई कैसी दी मेरे बेटे को? नहीं सही हो जाएगा। उनका अगर जो तुम्हारे बस की बात हो तो करो, ना करो तो हमें हॉस्पिटल लेके जा रहा है। नहीं, दूसरी खुराक पिलाओ, दूसरी गोली खिलाओ,
हमारा घर पे अच्छा, हमें जानकारी ये भी लगी है कि आपके बच्चे और किसी भी परिवार के सदस्य के साथ मारपीट भी की गई। मारपीट गई, मेरा बच्चा आया यहाँ तो मारपीट अंदर बंद कर दिया, मार छेद को वहाँ पे डाल दिया उन्होंने, अपना शटर बंद कर लिया। आए लोग बाग, बच्चा हमारा आया तो यहाँ पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लोंडा मेरा बेहोश वहाँ पड़ा। एक लड़की मेरी यहाँ पर पड़ी, लड़की को मारा यहाँ, लड़की को भी मारा मेरी, बेहोश होकर यहाँ गिर गई। तो ये कहना है महिला का कि मेरी बच्ची को भी मारा, और जो बीमार व्यक्ति था उसका इलाज गलत पद्धति के द्वारा किया गया। जानकारी ये भी लगी कि यहाँ पर किसी का दांत तोड़ दिया गया है, उनसे भी पता करेंगे। समी मेहमद, तो पता लगा कि आपका दांत यहाँ पे तोड़ दिया। हाँ, तोड़वाने आए थे दांत यहाँ पे? मतलब हम छोड़ा जब उन्होंने पता दिया अगर तुम्हारे लड़कों को मार लिया, अब यहाँ जो आए हम भीड़ भड़का, उन्होंने धक्का दिया और आपके साथ मारपीट की गई। हाँ, ये देखो ये नए जुड़वाए मैंने। अच्छा, नए जुड़वाए हैं। तो ये दांत तोड़ दिए थे। हाँ। अच्छा, तो आपने पुलिस में शिकायत वगैरह की? हाँ करिए, वो मना कर रहा है, वो मना कर रहा है जी। तो यहाँ पर पुलिस की भी लापरवाही सामने आ रही है। पुलिस विभाग द्वारा सही कार्रवाई इस परिवार के साथ नहीं की जा रही। हालांकि हमने अभी चौकी इंचार्ज को फोन किया, वो हम यहाँ पर कितनी देर में आते हैं ये देखने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर अब उन्हें पैसा नहीं मिलना। जहाँ पर पैसा मिलना होता वहाँ पर 2 या 5 मिनट में पहुंच जाते, लेकिन यहाँ से अब कोई पैसा नहीं मिलेगा उनके लिए। इसके लिए समय भी लगाएंगे और ये भी हो सकता है यहाँ पर आए नहीं। हालांकि हम इंतजार कर रहे हैं कि जो डाबर चौकी क्षेत्र जो आता है, डाबर चौकी के जो इंचार्ज है वो यहाँ पर आए और उस पीड़ित परिवार की जो कहानी है, जो दर्दनाक कहानी है, उसको सुने और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। जिसकी दुकान में ये डॉक्टर बैठा हुआ है, अगर डॉक्टर की पुलिस वेरिफिकेशन मकान मालिक ने नहीं कराई है तो मकान मालिक भी दोषी है, उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करें, जिससे कि आने वाले समय में कोई भी अपना प्रतिष्ठान किराए पर देने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराए। इस पूरे मामले ने लोनी की स्वास्थ्य व्यवस्था और पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जरूरत है कि ऐसे झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। जनसंवाद 24x7 के लिए कैमरामैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।